अकबर ने बीरबल से पूछा ऐसा सवाल जिसका जवाब नामुमकिन था। रात का तीसरा पहर था। आगरे के किले पर काली घटाएं छाई हुई थी और बिजली की गड़गड़ाहट ने पूरे शहर को डरा रखा था। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना वो सन्नाटा था जो बादशाह अकबर के निजी कक्ष यानी ख्वाबगाह में पसरा हुआ था। उस रात वहां न कोई पहरेदार था, न कोई दासी, सिर्फ दो लोग थे। एक वो जिसके सर पर हिंदुस्तान का ताज था और दूसरा वो जिसकी जुबान पर उस ताज की सलामती थी। बादशाह अकबर खिड़की की ओर पीठ करके खड़े थे। उनके हाथ पीछे बंधे थे और सांसें भारी चल रही थी। माहौल में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी हो। तभी अकबर पलटे। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो अक्सर दरबार में दिखती थी, बल्कि एक गहरा काला अंधेरा था। उन्होंने बीरबल की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, बीरबल, आज तक तुमने मेरे हर सवाल का जवाब दिया है, हर मुश्किल को चुटकियों में सुलझाया है। लेकिन आज मसला बुद्धि का नहीं, वजूद का है। बीरबल ने झुककर सलाम किया, लेकिन उनके माथे पर पसीने की एक बारीक लकीर उभर आई थी। वो समझ चुके थे कि ये कोई साधारण पहेली नहीं है। बादशाह की आवाज में एक हिंसक कंपन था। अकबर ने अपनी कमर से एक खंजर निकाला और उसे मेज पर जोर से पटका। खंजर की धातु और लकड़ी की मेज के टकराने की आवाज उस सन्नाटे में गोली जैसी लगी। अकबर ने धीमी लेकिन रूह कंपा देने वाली आवाज में अपना सवाल दागा, बीरबल, मुझे उस चीज का नाम बताओ और उसे अभी इसी वक्त मेरे सामने पेश करो, जो मुझे मार सकती है लेकिन मेरे शरीर को छू नहीं सकती, जो मेरे महल में है मगर दीवारों में नहीं, जो मेरे सबसे करीब है लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता। और याद रखना, अगर तुम्हारा जवाब आत्मा, परमात्मा या हवा जैसा कोई दार्शनिक शब्द हुआ तो ये खंजर आज ही तुम्हारी गर्दन का नाप ले लेगा। बीरबल सन्न रह गए। ये सवाल नहीं, एक मौत का जाल था। अगर वो कहते डर तो बादशाह का अपमान होता कि शहंशाह डरता है। अगर वो कहते धोखा तो उन्हें साबित करना पड़ता कि कौन धोखा दे रहा है, और अगर साबित न कर पाए तो गर्दन उनकी कटती। अकबर की आंखों में खून उतर आया था। वो बीरबल के जवाब का इंतजार नहीं कर रहे थे, वो बीरबल की हार का इंतजार कर रहे थे। वक्त रेत की तरह फिसल रहा था। बाहर बिजली कड़की और उस रोशनी में बीरबल ने देखा कि अकबर का हाथ खंजर की मूठ पर कसता जा रहा है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उनका दिमाग घोड़े की रफ्तार से दौड़ रहा था। ये एक माइंड गेम था। अकबर अपनी ही किसी असुरक्षा, किसी वहम से लड़ रहे थे और वो चाहते थे कि बीरबल उस अदृश्य दुश्मन को सामने लाए। बीरबल ने अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी चाल में वो भरोसा था जो अक्सर अकबर को चौंका देता था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, उस चीज को पेश करने के लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए कि मैं आपके साए के करीब आ सकूं। अकबर ने भवें सिकोड़ी लेकिन सिर हिला दिया। बीरबल धीरे धीरे बादशाह के करीब गए। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सुई गिरने की आवाज भी बम जैसी लगती। बीरबल ने मेज पर रखे उस खंजर को उठाया। अकबर की उंगलियां हरकत में आई। रक्षक शायद पर्दे के पीछे ही थे। एक गलत हरकत और बीरबल का अंत तय था। लेकिन बीरबल ने खंजर की धार को अपनी हथेली पर रखा और बादशाह के कान के पास जाकर कुछ ऐसा फुसफुसाया जिसे सुनकर अकबर का चेहरा पत्थर का हो गया। बीरबल ने फिर पीछे हटकर ऊंची आवाज में कहा, महाराज, वो चीज मैंने आपके कान में डाल दी है, अब वो आपके जहन में है। वो चीज शक है। ये आपको मार सकती है बिना छुए। ये इसी कमरे में थी, आपके और मेरे बीच, और ये आपके सबसे करीब थी क्योंकि ये आपके अपने विचारों में पल रही थी। अकबर स्तब्ध थे। जवाब सटीक था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बीरबल ने खंजर वापस मेज पर नहीं रखा, बल्कि उसे अपने हाथ में ही पकड़े रखा। बादशाह की नजर अब बीरबल के हाथ पर थी। तभी बीरबल के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा,
लेकिन जहां पनाह, एक और चीज है जो शक से भी ज्यादा खतरनाक है, और वो भी इसी कमरे में मौजूद है, जिसका जिक्र आपने सवाल में नहीं किया, मगर वो आपकी जान ले रही है। अकबर ने घबराकर पूछा, क्या? क्या है वो? बीरबल ने खंजर की नोक से कमरे के एक अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया, जहां एक बड़ा आदमकद आईना रखा था, जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था। बीरबल ने कहा, वो जवाब उस पर्दे के पीछे है। अगर मैंने वो पर्दा हटा दिया तो हो सकता है कि आज हिंदुस्तान का इतिहास बदल जाए। क्या आप तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए? अकबर का गला सूखने लगा। क्या उस पर्दे के पीछे कोई हत्यारा था या कुछ और? अकबर ने कांपती आवाज में हुक्म दिया, पर्दा हटाओ बीरबल। बीरबल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उनका हाथ पर्दे के कोने पर गया। सांसें थमी हुई थी। जैसे ही बीरबल ने झटका देकर पर्दा नीचे गिराया, आईने में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर अकबर अपनी गद्दी से लड़खड़ाते हुए पीछे गिरे और उनके मुंह से एक चीख निकल गई। आखिर आईने में ऐसा क्या था? क्या वो सिर्फ अकबर का प्रतिबिंब था, या उसके पीछे खड़ा कोई साया, या फिर बीरबल ने आईने पर कुछ ऐसा लिख दिया था जो बादशाहत की नींव हिला सकता था? कमरे में अब सिर्फ अकबर की भारी सांसें और बीरबल की रहस्यमयी मुस्कान थी, और बाहर तूफान अब और भी तेज हो चुका था। उस आदमकद आईने में जो दिखा वो कोई भूत नहीं था और न ही कोई साया। वो हकीकत थी जो अकबर की रूह कंपाने के लिए काफी थी। उस आईने के कांच पर ताजे लाल रंग, शायद खून से एक पैगाम लिखा था, शहंशाह, आपकी सल्तनत का आखिरी पहर शुरू हो चुका है। लेकिन जिस बात ने अकबर को पीछे गिरने पर मजबूर किया था वो ये नहीं थी। वो ये थी कि आईने में अकबर का जो प्रतिबिंब दिख रहा था, उसके ठीक पीछे एक नकाबपोश आकृति खड़ी थी, जिसके हाथ में एक बारीक रेशमी धागा था। वही धागा जो बिना आवाज किए गला घोटने के लिए इस्तेमाल होता है। अकबर ने चीखते हुए पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था। सन्नाटा पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। अकबर ने तलवार खींच ली और पागलों की तरह चारों तरफ घुमाने लगे। कौन है वहां? सामने आओ बुज़दिलों। उनकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। बीरबल अपनी जगह से नहीं हिले। उनकी नजरें आईने पर नहीं, बल्कि कमरे की छत और जमीन के बीच की दूरी को नाप रही थी। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि गणित सुलझाने वाले विद्वान की लकीरें थी। उन्होंने बेहद शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, महाराज, अपनी तलवार म्यान में रख लीजिए। लोहे की तलवार परछाइयों को नहीं काट सकती। अकबर हांफते हुए बीरबल की ओर मुड़े। तुमने देखा उसे? वो मेरे पीछे था। आईने में दिखा, लेकिन यहां नहीं है। क्या ये कोई जादू है? नहीं जहां पनाह। बीरबल ने आईने के पास जाकर कांच पर उंगली फेरी। ये जादू नहीं, विज्ञान और दृष्टि का धोखा, ऑप्टिकल इल्यूजन है। गौर से देखिए, ये आईना दीवार से थोड़ा टेढ़ा रखा गया है। ये आपके पीछे की जगह नहीं दिखा रहा, बल्कि उस रोशनदान के कोने को दिखा रहा है जहां हम अक्सर ध्यान नहीं देते। बीरबल ने झटके से अपनी खड़ाऊ उतारकर आईने पर दे मारी। छंद की आवाज के साथ कांच के टुकड़े बिखर गए, और जैसे ही आईना टूटा, उसके पीछे दीवार नहीं थी, बल्कि एक गुप्त खोखली जगह, सीक्रेट कैविटी थी। उस अंधेरी जगह से एक काले कपड़े का टुकड़ा नीचे गिरा। वो यही था। महाराज, बीरबल ने उस कपड़े के टुकड़े को उठाते हुए कहा, वो सालों से आपकी और मेरी बातें सुन रहा था। वो आईने के पीछे बैठकर आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। और आज जब मैंने शक की बात की, तो उसने घबराहट में अपनी मौजूदगी जाहिर कर दी। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मेरे महल में, मेरी नाक के नीचे पहरेदार कहाँ थे? बुलाओ उन्हें। यही तो असली जाल है। हुजूर, बीरबल ने अकबर के करीब आकर आवाज को धीमा करते हुए कहा, दरवाजे पर जो पहरेदार खड़े हैं, वो अंदर किसी को आने से नहीं रोक रहे, बल्कि हमें बाहर जाने से रोकने के लिए खड़े हैं। अकबर की आंखों में समझ और खौफ एक साथ तैर गया। तुम्हारा मतलब
बगावत? इससे पहले कि बीरबल जवाब देते, कमरे के चारों कोनों में लगे सुनहरे रोशनदानों से हल्की सुसराहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। अगले ही पल वहां से धुआं निकलना शुरू हो गया। आग का धुआं नहीं, बल्कि एक अजीब सी मीठी महक वाला रंगहीन धुआं। बीरबल ने तुरंत अपनी पगड़ी का पल्ला फाड़ा और अकबर के मुंह पर रखते हुए चिल्लाए, सांस मत लीजिए महाराज, ये खामोश नींद है। ये धुआं नहीं, अफीम और धतूरे का वो मिश्रण है जो इंसान को सुलाता नहीं, कोमा में भेज देता है। ये वो जहर है जो शरीर को जिंदा रखता है, लेकिन दिमाग को मार देता है। अकबर ने कपड़ा मुंह पर रखा। उनकी आंखें जलने लगी थी। बाहर निकलो बीरबल, दरवाजा तोड़ो। अकबर मुख्य दरवाजे की तरफ लपके और उसे जोर से धक्का दिया। दरवाजा बाहर से बंद था। लोहे की सांकल चढ़ी हुई थी। दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह अपने ही कमरे में कैद हो चुका था। धुआं तेजी से कमरे में भर रहा था। दृश्य धुंधले होने लगे थे। अकबर का सर भारी होने लगा। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, कोई रास्ता निकालो, मेरा दम घुट रहा है। बीरबल कमरे के बीचों बीच खड़े थे। उनकी आंखें बंद थी। वो खांस रहे थे, लेकिन उनका दिमाग अब भी उस शतरंज की बिसात पर था। उन्हें पता था कि जिसने ये जाल बुना है, उसने हर रास्ता बंद किया होगा, सिवाय एक के। हर बनाने वाला अपने निकलने का एक रास्ता जरूर रखता है। सोचो बीरबल, सोचो। बीरबल ने खुद से कहा। आईने के पीछे वाला शख्स भागा कैसे? वहां कोई दरवाजा नहीं था। तभी बीरबल की नजर फर्श पर बिछी उस विशाल ईरानी कालीन पर पड़ी, जिस पर बादशाह का तख्त रखा था। कालीन के एक कोने पर मेज के पाए का निशान हल्का सा अपनी जगह से खिसका हुआ था। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। महाराज, बीरबल ने चिल्लाकर कहा, तख्त, हमें तख्त को खिसकाना होगा। गुप्त रास्ता छत पर नहीं, हमारे पैरों के नीचे है। अकबर का शरीर जवाब दे रहा था। उनकी टांगें लड़खड़ा रही थी, लेकिन जीने की चाह ने उनमें आखिरी ताकत फूंकी। दोनों ने मिलकर उस भारी शाही तख्त को धक्का दिया। भारी पत्थर के घिसटने की आवाज हुई और तख्त अपनी जगह से हिल गया। उसके नीचे फर्श के पत्थर में एक लोहे का कुंदा लगा था। बीरबल ने पूरी ताकत लगाकर कुंदे को खींचा। एक क्लिक की आवाज के साथ जमीन का एक हिस्सा नीचे की तरफ खुल गया। वहां एक सीढ़ी थी जो नीचे अंधेरे तहखाने में जा रही थी। ताजी हवा का एक झोंका ऊपर आया। जल्दी चलिए महाराज। बीरबल ने अकबर को सहारा दिया, लेकिन जैसे ही अकबर सीढ़ी पर पैर रखने वाले थे, ऊपर रोशनदान से एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई, जिसने उन्हें वही जमा दिया। रुक जाओ अकबर। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि अकबर के सबसे वफादार सेनापति मान सिंह की जैसी लग रही थी। या शायद ये आवाज की नकल थी। उस आवाज ने हंसते हुए कहा, नीचे मत उतरना। वो सुरंग आजादी का रास्ता नहीं है। उस सुरंग के नीचे मैंने 10 भूखे लकड़बग्घे छोड़ रखे हैं। ऊपर ये जहरीला धुआं है और नीचे वो जानवर जो तुम्हारी हड्डियों का भी सुरमा बना देंगे। अब चुनो बादशाह, अपनी मौत खुद चुनो। घुट घुट कर मरना या चीरफाड़ कर मरना। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल का चेहरा पसीने से तर था, लेकिन उनके होठों पर अब एक बारीक मुस्कान थी। महाराज, बीरबल ने कानाफूसी की। उसने हमें 2 विकल्प दिए हैं। इसका मतलब है कि तीसरा विकल्प भी मौजूद है, जो वो हमसे छिपा रहा है, और वो तीसरा विकल्प उसकी आवाज में है। क्या मतलब? अकबर का दम उखड़ रहा था। उसकी आवाज गूंज रही है। इसका मतलब वो रोशनदान के पास नहीं है। वो किसी पाइप या नली के जरिए बोल रहा है, और जहां से आवाज आ रही है, हवा भी वहीं से आ रही होगी। बीरबल ने ऊपर उस रोशनदान की तरफ इशारा किया जहां से धुआं आ रहा था, लेकिन साथ ही एक पतली सी रोशनी की किरण भी। हमें ऊपर जाना होगा, नीचे नहीं। लेकिन कैसे? दीवारें सपाट है। अकबर चिल्लाए।
तभी कमरे का दरवाजा बाहर से जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। क्या मदद आ रही थी या जल्लाद अंदर आ रहे थे? उसी पल बीरबल ने अकबर का हाथ पकड़ा और कहा, महाराज, मुझे माफ कीजिएगा। और इससे पहले कि अकबर कुछ समझ पाते, बीरबल ने कमरे में सजावट के लिए रखी एक भारी मशाल उठाई और उसे उस मखमली पर्दों पर फेंक दिया जो खिड़कियों पर लगे थे। आग भड़क उठी, धुआं और गाढ़ा हो गया। तुम पागल हो गए हो बीरबल, तुमने हमें जिंदा जलाने का इंतजाम कर दिया। अकबर दहाड़े। नहीं महाराज, बीरबल ने जलते हुए पर्दे के पीछे छिपी एक लोहे की ग्रिल की तरफ इशारा किया, जो अब पिघल कर लाल हो रही थी। आग ही लोहे को काट सकती है, यह हमारा आखिरी मौका है। लेकिन तभी उस जलते हुए पर्दे के पीछे से एक आकृति बाहर कूदी। वो कोई और नहीं, वही नकाबपोश था जो गायब हो गया था। उसके हाथ में खंजर था और वो सीधा अकबर की छाती की तरफ लपका। अकबर निहत्थे थे, धुएं से बेहाल थे। बीरबल और अकबर के बीच दूरी थी। खंजर बादशाह के गले से बस 1 इंच दूर था। क्या बीरबल सही समय पर पहुंच पाएंगे, या हिंदुस्तान का इतिहास आज रात खून और राख में लिखा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, बाहर दरवाजा कौन तोड़ रहा था, दोस्त या उससे भी बड़ा दुश्मन? खंजर हवा को चीरता हुआ सीधा अकबर के दिल की तरफ बढ़ा। दूरी इतनी कम थी और हमला इतना तेज कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन हमलावर एक बात भूल गया था। इस कमरे में सिर्फ एक बादशाह नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का सबसे तेज दिमाग भी मौजूद था। जिस पल वो नकाबपोश हवा में उछला, बीरबल ने अपनी जगह से हिलने की बजाय अपने पैरों के पास पड़े उस टूटे हुए आईने के फ्रेम को ठोकर मारी। फ्रेम का नुकीला लकड़ी का हिस्सा सीधे फर्श पर बिखरे उन गोल कांच के कंचों, मार्बल्स, से टकराया जो शायद उस गुप्त जगह से गिरे थे। हमलावर का पैर जमीन पर पड़ते ही उन कंचों पर फिसला। उसका निशाना चूक गया। खंजर अकबर के सीने में नहीं, बल्कि उनके बाजू को चीरता हुआ शाही तख्त की गद्दी में जा धंसा। अकबर, जिनका शरीर धुएं से सुन्न पड़ चुका था, दर्द के मारे दहाड़ उठे। उस दहाड़ ने उनके अंदर के सोए हुए योद्धा को जगा दिया। इससे पहले कि हमलावर संभलता, अकबर ने अपने जख्मी हाथ की परवाह किए बिना दूसरे हाथ से उस नकाबपोश की गर्दन पकड़ ली। उसी वक्त धड़ाम की एक जोरदार आवाज के साथ कमरे का मुख्य दरवाजा टूटकर अंदर गिरा। धुएं के गुबार के बीच से एक भारी भरकम साया अंदर दाखिल हुआ। हाथ में नंगी तलवार और आंखों में अंगारे वो राजा मान सिंह थे। उनके पीछे शाही रक्षक दौड़ते हुए आए। पकड़ लो इस गद्दार को। मान सिंह की असली आवाज गूंजी, जो उस पाइप वाली आवाज से बिल्कुल अलग थी। नकाबपोश ने छूटने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रक्षकों ने उसे दबोच लिया और जमीन पर पटक दिया। बीरबल ने दौड़कर खिड़कियों के बाकी पर्दे भी फाड़ दिए, ताकि ताजी हवा अंदर आ सके और वो जहरीला धुआं बाहर निकले। कुछ देर बाद महल के आंगन में अफरातफरी मची हुई थी। हकीम बादशाह के घाव पर मरहम लगा रहे थे। मान सिंह शर्मिंदगी और गुस्से से सर झुकाए खड़े थे कि उनकी सुरक्षा में ऐसी चूक कैसे हुई। अकबर ने एक गहरी सांस ली। अब उनका दिमाग साफ था। उन्होंने इशारा किया, उसका नकाब हटाओ। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी मौत की शक्ल कैसी है। मान सिंह ने आगे बढ़कर नकाब नोच लिया। चेहरा देखते ही वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं था। वो अकबर का अपना खास बरदार, पर्सनल अटेंडेंट था, जो पिछले 20 सालों से बादशाह को पानी पिलाने का काम करता था। अकबर की आंखों में आंसू और अविश्वास दोनों थे। तुम, रशीद, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह माना। रशीद खून से लथपथ था, लेकिन उसकी हंसी में पागलपन था। उसने घुर्राते हुए कहा, बादशाह, आप जिसे बेटा मानते थे, वो असल में उस कौम का आखिरी वारिस था
जिसे आपने जवानी में मिटा दिया था। मैं 20 साल से हर रोज इस पल का इंतजार कर रहा था। रशीद को काल कोहरी में ले जाया गया। माहौल शांत हुआ, लेकिन अकबर अब भी सुन्न थे। वो बीरबल की तरफ मुड़े। बीरबल एक खंभे के सहारे खड़े होकर आसमान को देख रहे थे। बीरबल, अकबर ने भारी आवाज में कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मेरा सवाल अब भी वही खड़ा है। वो चीज क्या है जो मुझे मार सकती है, मुझे छू नहीं सकती और मेरे सबसे करीब है? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन इस बार मुस्कान में दर्द था। वो बादशाह के करीब आए और बोले, जहां पनाह, अब तो जवाब आपके सामने है। वो चीज भरोसा, ट्रस्ट है। अकबर चौंक गए। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। ये भरोसा ही था जो रशीद की शक्ल में आपके सबसे करीब था, लेकिन दिखाई नहीं देता था। ये दीवारों में नहीं, आपके दिल में था। इसने आपको छुआ तक नहीं, लेकिन आज यही आपकी जान लेने वाला था। मैंने पहले शक कहा था, क्योंकि शक ही वो एकमात्र हथियार है जो अंधे भरोसे को काट सकता है। उस आईने के पीछे छुपा कातिल रशीद नहीं था, महाराज। वो आपका अपना अंधा भरोसा था, जिसने उसे वहां छिपने की जगह दी। अकबर ने अपनी बंद मुट्ठी खोली। उसमें वो रेशमी धागा था जो रशीद के हाथ से गिरा था। उन्होंने उस धागे को हवा में छोड़ दिया। तूफान थम चुका था। सुबह की पहली किरण आगरे के किले पर पड़ रही थी। बादशाह जिंदा थे, लेकिन उस रात ने उन्हें एक ऐसी सीख दी थी जो किसी किताब में नहीं लिखी थी। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज से मेरे महल के आईने सिर्फ चेहरा नहीं, नीयत भी दिखाएंगे। दोनों धीरे धीरे महल के अंदर चले गए, लेकिन उस रात की खौफनाक यादें और बीरबल की वो बात, भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार है।